हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स बाय मंजू। तो गाइज, आज मैं आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ 3 दिन लेते ही आपकी कैसी भी खांसी हो, पुरानी से पुरानी खांसी, छाती में जकड़न, जुकाम, सिर्फ 3 दिन में ठीक हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नया वीडियो सबसे पहले मिले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ गुड़। गुड़ यहाँ पर मैं 100 ग्राम ले रही हूँ। ये आप क्वांटिटी ज़्यादा भी बना सकते हो और कम भी बना सकते हो। इससे कम तो क्या ही बनाओगे, इसे ज़्यादा बना सकते हो। कम से कम इतनी तो बना ही लें आप एक बार के लिए। सर्दी में कोई भी ले सकता है, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, सभी के लिए कारगर है। गुड़ को लेकर के आपको इस तरीके से काट लेना है चाकू की सहायता से। और गुड़ जो है आपको ये रेड कलर वाला या फिर इससे भी डार्क कलर का होता है वो लेना है। जो मैंने 2 तरह का दिखाया था वो वाला नहीं लेना है, आपको ये वाला लेना है। सफ़ेद वाला गुड़ नहीं लेना है, ये ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें सोडा ज़्यादा होता है। तो चलिए गुड़ को मैं काट लेती हूँ, मिलती हूँ उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए मैंने गुड़ को काट लिया है। तो चलिए इसे करते हैं साइड, करते हैं आगे का प्रोसेस। बहुत ही आसान नुस्खा है, आपने पहले भी कहीं देखा होगा लेकिन ये ऐसा आपने कहीं नहीं देखा है। ये बहुत ही कारगर है, अलग ही तरीका है बनाने का और चीज़ें भी अलग ही है इसके अंदर, जो जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पर मैं अदरक ले रही हूँ। अदरक जो है आपको काट करके देख लेना है, जिसके अंदर ज़्यादा जाला है यानी कि पकी हुई अदरक है वो नहीं लेनी है आपको। अदरक आपको कच्ची लेनी है, जिसका अंदर जाला ना बना हुआ हो और बिल्कुल सॉफ्ट हो, कच्ची वाली वो लेनी है। अगर इसके अंदर जाला बना हुआ होगा तो आप जब भी इसे खाओगे तो आपके मुंह में जाला ही जाला रह जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको कच्ची अदरक लेनी है। और अदरक को पहले आपको धो लेना है, उसके बाद सुखा लेना है। और अब सुखाने के बाद आपको जो पतली सी इसके ऊपर स्किन होती है, इसका छिलका होता है, वो हटा देना है। अदरक के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जुकाम के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। स्वेलिंग को कम करती है, दर्द को कम करती है और साथ में जो छाती में जकड़न होती है उसको ये खोल देती है। खांसी में बहुत ही ज़्यादा इससे आराम मिलता है और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो चलिए अदरक को छील लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। और जो भी इसके अंदर कटी फटी है वो भी आपको कट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अदरक को मैंने छील लिया है। अदरक मैंने यहाँ पे 50 ग्राम ली है, 100 ग्राम गुड़ लिया है, 50 ग्राम अदरक ली है। तो मेजरमेंट भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कितनी चीज़ कौन सी लेनी है। एक प्लेट ले लेते हैं और अदरक को इस तरीके से काट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको काट लेना है। अब देखिए कच्ची अदरक लेने का फ़ायदा ये है कि आसानी से कटती है। पक्की वाली अदरक जो है कटती नहीं है, उसमें जाला होता है और इसमें खाने में भी आपको दिक्कत होगी। तो चलिए इसको भी मैं काट लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारी अदरक मैंने काट ली है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटनी है आपको इस तरीके से। अब मैं आपको 3-4 चीज़ें और बताऊंगी जो इसके अंदर ऐड करनी है, जो खांसी जुकाम के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको 5 से 7 लौंग लेने हैं और उसके बाद जो अगली चीज़ लेनी है वो है काली मिर्च। 25 से 30 आपको काली मिर्च लेनी है। मैं यहाँ पे अंदाजे से डाल रही हूँ, 25 से 30 लेनी है आपको काली मिर्च। तो इस तरीके से आपको काउंट करके इसके अंदर डालनी है। और उसके बाद लेना है आपको अजवाइन। अजवाइन भी मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आपको 1 चम्मच अजवाइन लेना है। जो टीस्पून होता है वो वाला 1 चम्मच अजवाइन लेना है। इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। अब जो ये चीज़ें हैं ये इतनी आपको 15 से 20 दिन आराम से चल जाएगी और आपकी खांसी जुकाम आराम से ठीक हो जाएगी और सारे घर के ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक मिक्सर जार लेना है और सारी चीज़ें उसके अंदर डाल देनी है। अब अदरक जो है ऐसे तो पीसी जाएगी नहीं, तो इसके अंदर आपको 4 से 5 चम्मच पानी डालना है। अगर फिर भी नहीं पीसी जाए तो थोड़ा पानी और डालें, ज़्यादा पानी ना डालें वरना बाद में हमें परेशानी होगी। पानी आपको थोड़ा ही डालना है। इसे आपको पीस लेना है। पीसते टाइम भी आपको ध्यान रखना है, मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए आपको चलाना है, क्योंकि अदरक के जो टुकड़े थोड़े से हार्ड होते हैं और नीचे या ऊपर चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से आप ऑन ऑफ करते हुए चलाओगे तो सारे आराम से पीसे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस लिया है और बिल्कुल बारीक आपको पीस लेना है, मोटे टुकड़े बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो अब आपको एक प्लेट लेनी है या फिर कोई भी बर्तन लेना है
उसके अंदर आपको निकाल लेना है। तो ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, बिल्कुल बारीक मैंने पेस्ट बना लिया है। ये देखिए इस तरह का पेस्ट बनाना है। तो सारा पेस्ट हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। नुस्खा इतना आसान है, एक बार बना लोगे पूरी सर्दी आप इसे खा सकते हैं। और दादी नानी का बताया हुआ पहले का पुराना नुस्खा है, आपने भी शायद ये खाया होगा या फिर सुना भी होगा। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, खांसी जुकाम के लिए ये रामबाण है। तो ये देखिए इस तरह का पेस्ट बना लेना है आपको। तो जो इसके अंदर ये पानी दिख रहा है, ये पानी मैंने और डाला था, क्योंकि पेस्ट जो है अदरक का बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चलती नहीं है सूखी पानी डाले के बिना। तो अब चलते हैं गैस या इंडक्शन के पास। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कढ़ाई। कढ़ाई यहाँ पे मैंने स्टील की ली है, आप लोहे की ले सकते हैं, स्टील की ले सकते हैं। एल्यूमिनियम की आपको नहीं लेनी है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है सेहत के लिए हानिकारक होता है। और इस तरीके से अगर आपको नुस्खा बनाना है तो आपको यही कढ़ाई लेनी होगी। इसके अंदर आपको पूरा पेस्ट डाल देना है जो अदरक का हमने बनाया है, और कुछ भी नहीं डालना है, अकेला आपको ये पेस्ट ही डालना है और इसे भूनना है। जितना भी इसके अंदर पानी है वो सारा पानी आपको सुखा लेना है। अगर आप खांसी जुकाम के लिए ये नुस्खा बना रहे हैं तो इसके अंदर कुछ भी ना डालें। और अगर आप चाहते हैं कि सर्दी में खाना खाने के बाद हमें ऐसे ही टेस्ट के लिए ये खाना है कैंडी के तौर पे, तो आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं। खांसी के लिए बना रहे हैं तो इसके अंदर घी बिल्कुल भी नहीं डालना है। वैसे आप खाने के बाद इसे खाते हैं तो आपका खाना अच्छे से हजम हो जाता है, बहुत ही जल्दी हजम हो जाता है। पानी है वो बिल्कुल सुखा देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका पानी सूख चुका है, जो अदरक है वो ही बची हुई है। इस स्टेज पे आपको जो गुड़ काट के रखा है वो डाल देना है। अब भी इसके अंदर कुछ नहीं डालना है। इंडक्शन पे बना रहे हैं तो हीट को बिल्कुल लो रखना है और इसे चलाते रहना है। गुड़ को मेल्ट करना है। लास्ट में 2-4 चीज़ें और डालनी है, वो कब डालनी, कैसे, क्या क्या डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये एक तरह की बहुत ही अच्छी दवाई बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से गुड़ मेल्ट हो गया है, और मेल्ट होने के बाद 1-2 मिनट तक मैंने इसी तरीके से पकाया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और अब मैं इसे बंद कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं घी ले रही हूँ और इस प्लेट में घी लगा रही हूँ, और इसके बाद इसमें निकाल लेते हैं। ये देखिए अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए इसमें 2-3 चीज़ें और मिक्स करनी है। सबसे पहले यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधा चम्मच के करीब हरी इलायची का पाउडर, जो कि जुकाम के लिए बहुत ही अच्छा है, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर इस तरीके से आपको डाल देना है, और इसके बाद अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देना है। 1-2 चीज़ें और डालनी है। इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको लेना है यहाँ पे काला नमक, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर, जो कि मेरे पास पहले से भुना हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, और टेस्ट बढ़ाना है तो आप भून करके भी इसमें मिक्स कर सकते हो। तो अच्छे से सभी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब जो ये पेस्ट है बहुत ही बढ़िया दवाई बन गई है। कैसे लेना है आपको, छोटे बच्चे को आपको आधा चम्मच देना है, बड़े आदमी को या लेडीज़ को आपको 1 चम्मच लेना है। रात को सोते समय इसे खाना है, ऊपर से गरम गरम दूध पी लेना है। रात में जब आप इसे खा करके सो जाओगे, सारा बलगम छाती का आपका सुबह तक निकल जाएगा, और सिर्फ 3 दिन में कितनी भी छाती की जकड़न हो साफ हो जाएगी। ये 100% इलाज है, रामबाण नुस्खा है, आजमाया हुआ है। ये 1 चम्मच डेली आपको खाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हफ्ते तक खाना है, कम से कम आपको 3 दिन खाना है। इसे स्टोर करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में डाल लें इसे, और ऐसे ही बाहर रूम टेम्परेचर पर आप रख सकते हो। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ख़राब नहीं होगा। 15 से 20 दिन तक ये चल सकता है, महीने भर भी चल सकता है, सर्दी में ख़राब नहीं होता है। बार बार बनाने का झंझट भी नहीं है। अगर आपकी परेशानी खांसी की ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें एक बार। वैसे ये कोई नुकसानदायक नहीं है, देसी नुस्खा है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।